हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर बालकनी एंटरटेनमेंट न्यू सेगमेंट ट्रिविया बॉलीवुड के अनजाने किस्से। और आज इस पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मूवी दिल तो पागल है दिल दीवाना है। यस, साल था 1996। 1995 में करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद शाहरुख खान बन गए थे ऑफिशियली किंग ऑफ बॉलीवुड। तो यश चोपड़ा ने जब दिल तो पागल है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सोचा तो उनको पहले से ही पता था कि राहुल के रोल में वो किसे कास्ट करने वाले हैं। यस, शाहरुख खान को। 1997 वैसे ही शाहरुख खान के करियर में एक लैंडमार्क ईयर है, क्योंकि इस साल उनकी 4 मूवीज रिलीज हुई थी। अजीज मिर्जा डायरेक्टोरियल यस बॉस, राकेश रोशन डायरेक्टोरियल कोयला, सुभाष घई डायरेक्टोरियल परदेश एंड यश चोपड़ा डायरेक्टोरियल दिल तो पागल है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आज के टाइम में किसी एक्टर ने एक ही साल में राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली, रोहित शेट्टी और एक और डायरेक्टर मान लीजिए कि बरेली की बर्फी और पंगा जैसी फील गुड मूवीज बनाने वाली डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी, इन चारों डायरेक्टर के साथ एक ही साल में काम कर लिया हो। तो कुछ ऐसा था 1997 में शाहरुख खान का दबदबा। लेकिन अब वापस आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे और बात करते हैं मूवी मैंने मोहब्बत कर ली के बारे में। मूवी तेवर के बारे में। मूवी दिल तो पागल है के बारे में। यस, ये 2 टाइटल्स थे जो एक्चुअली कंसिडर किए गए थे इस मूवी के लिए, लेकिन अल्टीमेटली यश चोपड़ा ने डिसाइड किया कि इस मूवी का नाम रहेगा दिल तो पागल है। तो भाई राहुल के रोल के लिए तो यश चोपड़ा को मिल गए थे शाहरुख खान, लेकिन अब बात थी 2 लीड एक्ट्रेसेस को कास्ट करने की, पूजा और निशा के रोल के लिए। तो पहले उन्होंने अप्रोच किया जूही चावला को फॉर द रोल ऑफ पूजा। जूही चावला के साथ वो डर मूवी में ऑलरेडी काम कर चुके थे और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था, सो ही डिसाइडेड टू रिपीट हर। लेकिन बात कुछ बनी नहीं और अल्टीमेटली माधुरी दीक्षित को कास्ट किया गया पूजा के रोल के लिए। लेकिन असल मेहनत तो यश चोपड़ा की अब स्टार्ट हुई, क्योंकि निशा का रोल जो था वो सेकंड फिडल रोल था। यस, उनका रोल इतना प्रोमिनेंट नहीं था और उसका स्क्रीन टाइम भी शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित से कम था। तो इस रोल के लिए किसको कास्ट करना ये बहुत ही बड़ी मेहनत का काम बन गया। उन्होंने सबसे पहले अप्रोच किया करिश्मा कपूर को, लेकिन करिश्मा कपूर को ये रोल कुछ जमा नहीं। उसके बाद वो गए मनीषा कोइराला के पास, उनको भी मज़ा नहीं आया। फिर रवीना टंडन के पास गए, उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट किया। उर्मिला मातोंडकर ने रिजेक्ट किया, शिल्पा शेट्टी ने रिजेक्ट किया। बीच में उनकी बात काजोल से भी हुई, लेकिन उसने भी इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली सब कुछ घूम घाम के यश चोपड़ा जी वापस गए करिश्मा कपूर के पास। उन्होंने करिश्मा कपूर से बात की, उनको समझाया कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम जो है भले ही कम है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है निशा का बहुत ही दमदार है, एक इंडिपेंडेंट लड़की का कैरेक्टर है। इसके डायलॉग्स, इसके सीन्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्ट्रांग है। जब ऑडियंस रिएक्शन आएगा तब तुमको पता चलेगा कि ये रोल जो है वो मूवी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। करिश्मा उस वक्त की नंबर 1 हीरोइन थी। यस, शी वॉज अ बिगर नेम देन माधुरी दीक्षित ऑल्सो। यस, क्योंकि उनकी पिछले साल जो मूवीज आई थी उसके नाम में अगर आपको बताऊं, हीरो नंबर 1, जुड़वा, जीत, राजा हिंदुस्तानी, ये सारी मूवीज उन्होंने एक ही साल में एक के बाद एक दी थी और सब की सब मूवीज बम्पर ब्लॉकबस्टर्स थी। फाइनली करिश्मा कपूर ने सोचा कि यश चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे कुछ कह रहे हैं तो बात में दम तो होगा। अल्टीमेटली उन्होंने वो रोल एक्सेप्ट किया और जब मूवी रिलीज हुई और उसके बाद जो उनको उस रोल के लिए अप्रिसिएशन मिला, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। एक्चुअली शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित को तो फिल्म फेयर अवार्ड से काम चलाना पड़ा, लेकिन निशा के रोल के लिए करिश्मा कपूर को मिला नेशनल अवार्ड। और बाकी जितनी भी हीरोइंस थी जिन्होंने उस रोल को रिजेक्ट किया था, उन सब ने 100% अपना डिसीजन रिग्रेट किया होगा। एक और रोल था इस मूवी में जो ऑडियंसेस के लिए बड़ा ही प्लेजेंट सरप्राइज था, अक्षय कुमार का कैरेक्टर अजय। इस रोल के लिए यश चोपड़ा ने अप्रोच किया था आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, लेकिन अगेन जैसे निशा के कैरेक्टर के साथ सीन था वैसा ही अजय के कैरेक्टर का भी स्क्रीन टाइम काफ़ी कम था और इसी रीज़न से इन सब लोगों ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली कास्ट किया गया इस रोल के लिए जैकी श्रॉफ को, लेकिन यश चोपड़ा इस रोल में किसी यंग चेहरे को कास्ट करना चाहते थे और इस तरह से कास्टिंग हुई
अक्षय कुमार की एज अजय। इन सारे कैरेक्टर्स के अलावा देयर वाज वन ब्यूटीफुल कैरेक्टर, माधुरी दीक्षित की ताई का रोल जो प्ले किया था अरुणा ईरानी ने। इस रोल के लिए यश चोपड़ा ने सबसे पहले अप्रोच किया था हेमा मालिनी को। नाउ वी ऑल नो कि हेमा मालिनी कितनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और कितनी ब्यूटीफुल दिखती है, लेकिन अरुणा ईरानी ने जितने बेहतरीन तरीके से इस रोल को प्ले किया, आई कैन नॉट इमेजिन एनी अदर एक्ट्रेस इन दैट पर्टिकुलर रोल। इतना अच्छा इम्पैक्ट था उस रोल का। दिल तो पागल है की सक्सेस में इसके म्यूजिक का ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन था। नॉर्मली यश चोपड़ा अपने हर मूवी में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर साइन करते थे पंडित शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया को, लेकिन पहली बार उन्होंने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर साइन किया था उत्तम सिंह को। 2 साल लगे थे उत्तम सिंह को दिल तो पागल है का म्यूजिक कंपोज करने में। उन्होंने टोटल 9 सॉन्ग्स कंपोज किए थे। इन 9 के 9 सॉन्ग्स में एक बड़ी प्यारी बात ये थी कि 8 सॉन्ग्स के फीमेल सिंगर थे लता मंगेशकर जी। सिर्फ एक सॉन्ग ले गई दिल ले गई उन्होंने आशा भोसले से गवाया था। दिल तो पागल है वॉज द फर्स्ट मूवी जिसने डांस इवेंट्स, डांस ट्रूप्स, इन सारी चीज़ों को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लेके आया था। श्यामक दावर जो आज की तारीख में इतने सक्सेसफुल कोरियोग्राफर है, उनका ये डेब्यू प्रोजेक्ट था। इसके पहले वो क्लासेस वगैरह तो चलाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी बॉलीवुड मूवी के लिए कोरियोग्राफी नहीं की थी। इसी सेगमेंट में हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा मूवी अंदाज अपना अपना के बारे में। यस, आमिर खान और सलमान खान, अमर और प्रेम बताएंगे कुछ दिलचस्प बातें इस कल्ट कॉमेडी के बारे में। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मूवी के बारे में हमसे जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस मूवी के बारे में डिटेल्स लेके आएंगे और आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, सेव लाइव्स।